हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के बीच में आपको कुछ हल्के गैप बनते हुए नज़र आएंगे। कुछ इस तरह के गैप इन सभी फिंगर्स में आप देख पाएंगे। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। थोड़ी ज़िद्दी पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट और मीडियम लेंथ में है। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव नॉलेजेबल रहेगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। दूसरों को गाइड करने की अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर स्ट्रॉन्ग बृहस्पति की वजह से देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिया और अनुशासन प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो सूर्य फिंगर लंबाई में आपको इनकी तर्जनी यानी बृहस्पति फिंगर से ज़्यादा लंबी नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहता है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी देता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर टाइप के होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए इनको देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ऐसी जगहों में रहती है जहां पर जल्दी से धन बढ़ता हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल नेटिव को ज़रूर देता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है। इस तरह की मरकरी फिंगर नेटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का जो बिजनेस एक्युमन है वो भी काफ़ी बेहतर देखा जा सकता है। यहाँ पर आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। आप देख सकते हैं यह एरिया जो तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया रहता है, इस एरिया को गुरु का एरिया, बृहस्पति का एरिया कहा जाता है। जिन लोगों का बृहस्पति माउंट इस तरह से उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी नॉलेज गेन करते हैं, अच्छी व्यवहारिक नॉलेज ऐसे व्यक्ति को होती है। साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव सिंपैथेटिक स्वभाव का तो होगा ही, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं, यह जो रेखाएं हैं आपको नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना अच्छी तरक्की को दर्शाता है।
ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि एरिया की, तो यह माउंट हल्का सा फ्लैट नज़र आ रहा है और शनि रेखा में भी हमें कुछ गैप बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष अधिक रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह जो रेखा है यह भाग्य रेखा यानी शनि की रेखा कहलाती है, लेकिन यहाँ पर आकर यह आपको हल्का रुकती हुई नजर आएगी। उसके बाद यह रेखा आगे यहाँ से बढ़ती हुई, इस तरह की फॉर्मेशन का होना इंडिकेट करता है कि लगभग 35 और 36 के अराउंड एज में चलकर कुछ प्रोफेशनल चेंजेस नेटिव के जीवन में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस रेखा का आगे कंटिन्यू होना बहुत ही पॉजिटिव है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा इस तरह से मस्तिष्क रेखा के ऊपर से दोबारा से चलती है, ऐसे व्यक्ति 30s की एज में जाकर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाते हैं। खासतौर पर 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी कामयाब हो जाता है। यहाँ पर आपको इनके शनि पर्वत के ऊपर इस एरिया में एक त्रिकोण का चिन्ह बनता हुआ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर ट्रायंगल का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की रुचि ओकल्ट में रहेगी। साथ ही साथ इस एरिया में आपको एक क्रॉस बनता हुआ नजर आएगा। यह क्रॉस मिस्टिक क्रॉस कहलाता है। हाथ में शनि पर्वत पर ट्रायंगल हो और यहाँ पर क्रॉस का साइन हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट साइंसेस में काफ़ी अधिक होती है। ऑकल्ट साइंसेस जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी विद्याओं की तरफ नेटिव का रुझान जीवन में हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय होती है, सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिश नुमा आकृति इस एरिया में आपको बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह से जो यहाँ पर चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा, यह फिश का सिंबल कहलाता है। और इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होता है। मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाता है और काफ़ी रिच हो सकता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो यह एरिया आपको कुछ इस तरह से हल्का फ्लैट नजर आएगा। और सूर्य रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर सूर्य रेखा आपको कुछ और रेखाओं के माध्यम से कटती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह से सूर्य रेखा का कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का जो माउंट है काफ़ी उभरा हुआ। एक अच्छा मरकरी माउंट हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन नेटिव को काफ़ी लाभ देगा। यहाँ पर आपको मरकरी रेखा भी नज़र आ रही होगी। इस तरह की मरकरी लाइन आपको इस तरह से इनकी हथेली में मरकरी यानी बुध पर्वत की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसी मरकरी लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होगा। लेकिन जो इनका मनी ट्रायंगल है वो हल्का सा खुला हुआ। आपको बताना चाहूँगा कौन सी रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले यह रेखा जिसको हम फेट लाइन कहते हैं मौजूद है। दूसरी यह रेखा जिसको मस्तिष्क की रेखा कहते हैं। और तीसरी यही रेखा जो मरकरी लाइन है, लेकिन इसमें आपको एक गैप बनता हुआ भी नजर आ रहा होगा। इस मनी ट्रायंगल में हल्का गैप हो तो नेटिव के जीवन में खर्चों की अधिकता रह सकती है। ऐसे व्यक्ति के पास धन काफ़ी अच्छे से आता है, लेकिन साथ ही साथ खर्च होने की जो स्पीड है वो भी काफ़ी अधिक रहती है। अगर आप यहाँ पर इनके बुध पर्वत पर बनने वाली खड़ी रेखाओं की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। ऐसी खड़ी रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। और जिनके मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से दूसरे लोगों की हेल्प करते रहना ऐसे व्यक्ति की आदत में शुमार हो सकता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से बहुत अच्छा एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। यह जो एक वी टाइप का सिंबल
इनकी हार्ट लाइन के अंत में बन रहा है, इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली में ऐसा चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाता है, काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस साइन की वजह से नेटिव को मिल सकती है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन इनकी हथेली में। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आपको यह रेखा हल्का सा झुकती हुई इस तरह से नजर आएगी। इस तरह से इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या परेशानी दे सकती है। इस तरह की माइंड लाइन का होना नेटिव के जीवन में स्ट्रेस को भी इंडिकेट करता है। थोड़ा तनाव और स्ट्रेस ऐसे व्यक्ति को रह सकता है, थोड़ी बेचैनी इस तरह की झुकी हुई रेखा की वजह से रहती है। और यह जो ब्रांच है जो यहाँ पर आपको एक फोर्क बनाती हुई नजर आ रही होगी, अगर इस तरह का फोर्क माइंड लाइन के अंत में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी राइटिंग एबिलिटी रह सकती है, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी भी होगी। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेता है तो यह इस तरह का बनने वाला फोक नेटिव को काफ़ी कामयाबी दे सकता है और काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट या राइटर भी बना सकता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर एक गैप देने के बाद आगे बढ़ रही है। यह जो इनकी मस्तिष्क रेखा, यह जो इनकी फेट लाइन साथ साथ चल रही है, इसकी वजह से यह जो गैप है फिल हो रहा है, जिस वजह से इनकी जो एज है लगभग 75 के आसपास रहेगी। लेकिन इस तरह का गैप होने की वजह से नेटिव को 60s की एज में चलकर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। हथेली में मंगल रेखा मौजूद है। यह जो रेखा इसको मंगल की रेखा कहते हैं, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है, अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाता है। अपनी मेहनत के बलबूते पर भी ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी संपत्ति बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ केतु एरिया पर बनने वाले इनके फिश के सिंबल की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इस एरिया में आपको एक बहुत ही क्लियर फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर बनना नेटिव को काफ़ी लकी बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलते हैं। ऐसा साइन हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति को कई बार शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। अगर इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस के माउंट की बात की जाए तो यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह से उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी वरी लाइंस भी मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को रिलेशनशिप्स के मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव की मैरिड लाइफ में भी इस तरह की रेखाओं की वजह से थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देख पाएंगे यह एरिया आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं। यह इस तरह की रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका नेटिव को जीवन में कई बार मिलेगा। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी बेचैनी की समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।